आज हम खुदा के पाक कलाम में से सीखेंगे जो आपके लिए और मेरे लिए, हम सब के लिए बहुत ही ख़ास है। मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील उसका 10 बाब और उसकी आयत नंबर 11 और 12 पर हम गौर करेंगे। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक, भेड़िए को आते देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उनको पकड़ता और परगंदा करता है। आमीन। आज जो खुदा के कलाम में से हिस्सा खुदा ने हमें दिया है, सिखाया है, वो हमारे लिए बहुत ही अहम है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि अगर भेड़ें किसी किसान की फसल को, खेत को ख़राब करती हैं या उसका नुकसान करती हैं, तो उसकी लान तान चरवाहे को है। गलती भेड़ें करती हैं और उसकी सज़ा जो है वो चरवाहे को मिलती है। नुकसान भेड़ें करती हैं और उस नुकसान का अज़ाला उसके चरवाहे को मिलता है। मजदूर जो है वो छोड़कर भाग जाता है, लेकिन जो चरवाहा है वो उस लान तान को लेता है, अपने ऊपर उस लान तान को उठाता है। आपकी और मेरी खताओं की खातिर, आपकी और मेरी खताओं की खातिर यीशु मसीह ने उस दुख को सहा, उस दुख को उठाया, क्योंकि वो अच्छा चरवाहा है। उसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लिया, क्योंकि खुदा का कलाम हमें आज सिखाता है कि यीशु मसीह ने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ और अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। जब भी हम कोई गलती करते हैं, जब भी हम कोई खुता करते हैं, तो उसको यीशु हमसे दूर करने की कोशिश करता है। यीशु हमसे दूर करता है, लेकिन हमें उसकी तरफ जाने की ज़रूरत है। जैसे भेड़ें जब किसी के खेत के अंदर जाती हैं, कोई गलती करती हैं, तो वो उन भेड़ों की गलती को अपने ऊपर लेता है, उस लान तान को। जब किसान, कोई चरवाहा अगर उसके पीछे हो तो भेड़ें गलती करें, तो वो चरवाहे को कहता है कि इन भेड़ों को रोक, इनको संभाल। तो आज खुदा का कलाम हमें रोकता है बहुत सारे कामों से, बहुत सारी सोचों से, बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जो खुदा के साथ मुंसलिक नहीं, जो खुदा की तरफ से स्टैंप नहीं। जब हम उन चरवाहों की तरफ जाते हैं, जब हम उनकी तरफ मूव हो जाते हैं, तो हम परगंदा होते हैं, हम नुकसान उठाएंगे। लेकिन अच्छा चरवाहा यीशु है, जो हमारी निगाहबानी करता है, जो हमें रहनुमाई देता है, और उसकी रहनुमाई जो खुदा का जिंदा कलाम है, वो हमारी रहनुमाई करता है उसके ज़रिया से। आज मौका है आप सबके पास, आज हमारे पास मौका है कि हम उस अच्छे चरवाहे की पहचान करें, हम उस अच्छे चरवाहे की पहचान करें और अपना बोझ, अपनी गलतियां अपने ज़िंदा खुदा को दे दें। क्योंकि आज का जो कलाम है वो हमारे लिए जो है बहुत ही ख़ास है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ और अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। और उसने हमारे लिए अपनी जान को दिया, क्योंकि यीशु मसीह हमारी फ़िक्र करता है, वो हमें बचाता है और हमारी रहनुमाई करता है। अगर हम गौर करें तो जो किसान ने लान तान की, उसने उसको सहा उस चरवाहे ने। अगर इस स्टोरी की तरफ डीपली गौर करें तो ये यीशु मसीह की तरफ इशारा करती है कि गलतियां हम करते हैं, नाफरमानी हम करते हैं, गलत कामों को तूल हम देते हैं, गुनाहों को जन्म हम देते हैं, खुदा के हुक्म को रद्द हम करते हैं, और उसकी सज़ा यीशु मसीह उठाते हैं। जब उसने देखा कि दुनिया के अंदर गुनाह बढ़ता जा रहा है, तो उसने अपनी कुर्बानी के लिए अपने आप को पेश कर दिया। चरवाहे का नाम, निगाहबान का ओहदा रखना इतना आसान नहीं है। कभी कभी हम अपनी लाइफ के अंदर उस लीडरशिप का टाइटल तो लगा लेते हैं, हम अपने आप
کے لیے وہ نام تو لکھ لیتے ہیں کہ میں ایک نگہبان ہوں، میں ایک چرواہا ہوں، لیکن ہم جب مشکل وقت آتا ہے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ جب ہمیں روزہ رکھنا ہو تو ہم نہیں کسی کے لیے روزہ، ہمیں دعا کرنی ہو ہم نہیں کرتے۔ ٹائٹل لکھنے سے چرواہا نہیں بنتا، وفاداری سے چرواہا بنتا ہے، تابعداری سے چرواہا بنتا ہے، اور یسوع مسیح نے ہمارے لیے سب کچھ کیا ہے۔ آج آپ سب سے خدا کا کلام یہی کہتا ہے کہ اس کی تابعداری میں رہنا، اس کی پہچان رکھنا، اس کی وفاداری میں رہنا، اس کی پہچان رکھنا ہمارے لیے جو ہے بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اپنے چرواہے کو پہچانیں اور اس کی آواز کو سمجھیں۔ جیسے بھیڑیں اپنے چرواہے کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں، آج ہمیں بھی یسوع کے پیچھے پیچھے چلنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں بھی اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہمیں کیا سکھاتا ہے، وہ ہمیں کیا کہتا ہے۔ جیسے بھیڑیں اس کی آواز کی پہچان رکھتی ہیں، جب چرواہا ایک ہی آواز دیتا ہے تو اس کی پہچان رکھتی ہیں اور اس کے پیچھے چلتی ہیں۔ ہزاروں لوگ گزرتے ہیں لیکن بھیڑیں اپنے چرواہے کے پیچھے پیچھے جاتی ہیں۔ راستے پر ہزاروں لوگ گزرتے ہیں لیکن ان کے پیچھے نہیں، صرف اپنے چرواہے کے پیچھے۔ تو جب ایک بھیڑ کھو جائے تو چرواہا اس کی فکر کرتا ہے، چرواہا اس کو ڈھونڈتا ہے، چرواہا اس کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ آج آپ بھی اگر اچھے چرواہے کے پیچھے چلیں گے تو آپ کبھی پرگندہ نہیں ہوں گے، کبھی شرمندہ نہیں ہوں گے، کبھی آپ گریں گے نہیں، کیونکہ یسوع نے کہا کہ اچھا چرواہا میں ہوں، اور وہی ہمارے لیے یہ کہتا ہے کہ اپنا بوجھ مجھے دے دو، اپنی خطائیں مجھے دے دو۔ اگر غلطیاں ہم کرتے ہیں، غلطیاں بھیڑیں کرتی ہیں، وہ کسانوں کے کھیت کو یا کوئی کسی بھی غلط طرف موو ہوتی ہیں تو وہ اس کی سزا اٹھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اپنا بوجھ، اپنی لان تان مجھے دے دو، اس لیے کیونکہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ آج یسوع آپ سے پیار کرتا ہے اور اس کے پیار کو کبھی بھی ضائع مت کریں، بلکہ اس کی پہچان رکھیں، اس کی آواز کو سنیں، اور جب آپ اس کی آواز کو سنیں آپ اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیں تو خدا کا کلام اس کی زندہ آواز ہے، اور اس آواز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اس کی سمجھ رکھیں، اور جب آپ اس کی سمجھ رکھیں گے آپ کبھی غلطی نہیں کریں گے، کبھی گریں گے نہیں، کبھی کمزور نہیں پڑیں گے، بلکہ آپ آگے بڑھیں گے۔